जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को रथ यात्रा के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रथ यात्रा का उत्सव है, इसके पीछे की कथा जानते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव का जो मूल कारण है वह यह है कि एक बार सुभद्रा माता जी ने श्री ठाकुर जी से नगर भ्रमण की इच्छा जागृत करी। तब श्री ठाकुर जी और बलभद्र जी यानी कि दाऊ जी, बलराम जी तीनों अलग अलग रथ में सवार हुए वे नगर भ्रमण को चले। तब वे अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर पे भी रुके। ठाकुर जी की उसी लीला को ध्यान करते हुए आज भी श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। वह जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी तीनों के स्वरूप निकाले जाते हैं। रथ यात्रा में अपने ब्रिज को क्या भाव है? ब्रिज को भाव यह है कि एक बार यशोदा मैया ने श्री ठाकुर जी को तैयार किया, एक सुंदर रथ में बिठाया और उनको रथ में बिठाकर श्री ठाकुर जी को रथ में बिठाकर यशोदा मैया वृंदावन भ्रमण के लिए ले गई और वह सभी गोपियों के यहाँ भी रुके, जगह जगह गोपियों के यहाँ रुके, वह पूरा भ्रमण कर। रथ यात्रा के दिन ही आप श्री ने श्री वल्लभाचार्य जी ने आसुर व्यामोह लीला करी थी। रथ यात्रा पुष्टि मार्ग में कैसे आया? एक बार आप श्री जगन्नाथपुरी पधारे, तब आप श्री ने रथ यात्रा का उत्सव देखा। वहाँ से आप श्री ने प्रभु के सुख को ध्यान में रखते हुए इस उत्सव को अपने यहाँ पुष्टि संप्रदाय में भी शामिल किया और इस उत्सव को मनाने लगे। रथ यात्रा के दिन क्या विशेष होता है? रथ यात्रा के दिन राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी रथ में पधारते हैं और रथ में पधारते वक्त ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है सफ़ेद चिकम के, जिस चिकम भी वो वाली जिसमें छेद हो ताकि ठाकुर जी को हवा लगती रहे। सफ़ेद चिकम के चोली और चाक पहनते हैं जिसपे लाल रंग का पटका और सूथन रहेगी और शीश पर सफ़ेद कुले रहेंगे जिसमें सुनहरा गोटा रहेगा और श्रृंगार पूरा चरणों तक का होगा। यह विशेष श्रृंगार ठाकुर जी रथ में बैठने से पहले, विराजमान होने से पहले धारण करते हैं। और रथ यात्रा के दिन से ही फवारे, खस की टटिया, मिट्टी की लुटिया व शयन में शीतल भोग बंद हो जाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। रथ यात्रा के दिन भोग में यह विशेष रहता है कि श्री ठाकुर जी को बीज पाक भोग आता है, आमरस भोग आता है, अंकुरित की हुई मूंग दाल जिसमें नमक, काली मिर्च और नारियल डला हुआ हो, यह विशेष रूप से भोग आता है रथ यात्रा वाले दिन। और अन्य सामग्री तो आएगी ही आएगी, ये विशेष भोग है जो आते हैं। और आज ही के दिन ठाकुर जी अंतिम बार सतुआ आरोगेंगे। रथ यात्रा के दर्शन 4 झांकी में होते हैं। वह जब पहली झांकी या पहले दर्शन हम करते हैं तब रथ का मुंह दक्षिण की तरफ होता है। वह अन्य 3 झांकियों में रथ का मुंह अलग अलग चारों दिशाओं में किया जाता है। रथ का मुंह पहली झांकी में दक्षिण की तरफ ही क्यों होता है? क्योंकि आज ही के दिन से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाएगा। यही कारण है कि रथ की पहली झांकी में जो पहले दर्शन होते हैं वह दक्षिण की तरफ होते हैं, फिर चारों तरफ रथ के दर्शन किए जाते हैं।